जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमें घंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, आप सब सत्संग को अंत तक जरूर सुने, कभी भी सत्संग को बीच में ना छोड़े। संगत जी, कब गुरुजी को किस पल हमें ब्लेस करना है ये गुरुजी जानते हैं, इसलिए संगत जी कभी भी सत्संग को अधूरा ना छोड़े। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है तो आप हमें हिंदी में सुंदर लिखावट में लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, सत्संग सुनना और सत्संग सुनाना दोनों से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी, मैं भावना बेंगलोर से बोल रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, पास बुलाने का शुक्राना, हाथ सर पे रखने का शुक्राना, मुझे नई सुबह की नई किरण दिखाने का शुक्राना, मुझे ओम के दर्शन रोटी पर दिखाने का शुक्राना, कड़ा प्रसाद पे गणेशा के दर्शन देने का दिखाने का शुक्राना, मुझे चाय में त्रिशूल दिखाने का शुक्राना। गुरुजी, आपने बोला था कि सबकी हाजिरी लग गई, सिर्फ तेरी रह गई, तू ही रह गई। गुरुजी बोलते थे कि देखो, मैं कल इतना बोल रही थी कि मुझे ये बताना है, गुरुजी को ये बताना है, आज मैं भूल गई। फिर अभी गुरुजी ने कहा था कि हाँ, ट्यूसडे को, मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ 5 लड्डू का भोग लगा और 7 बार हनुमान चालीसा बोल। मैंने वो भी किए और 5 लड्डू का प्रसाद मुझे भी लगा, सो वो भी किए। और थर्सडे को 1 घंटे का सत्संग अकेले में कर। गुरुजी, वो मैंने किए। अभी चालू है वो तो सत्संग, और चालू है हनुमान जी को भोग लगाना, आपका भोग लगाना। और थर्सडे को जो सत्संग पे मैं कड़ा प्रसाद का भोग, जल प्रसाद का भोग, चाय प्रसाद का भोग, रोटी भाजी, दाल भाजी का भोग, कोल्ड ड्रिंक का भोग, ये सब करती हूँ गुरुजी। और मैं, जो आप बोलते हो ना बड़ा सत्संग, वो मैं गुरुजी, आप मुझे जब नया घर दोगे, आप मुझे जब नया घर दोगे, उधर मैं आपके दरबार लगाऊंगी, तब मैं करा सकूंगी। यहाँ पर गुरुजी आपकी गद्दी नहीं है, आपका स्वरूप है लेकिन गद्दी नहीं है। तो गुरुजी देखो, वो भी मैं सोचूंगी, लेकिन 7 तारीख के बाद। और ये
मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मेरा हाथ पकड़ा, मुझ जैसी संगत को अपनी प्यारी और लाडली बेटी बनाई और मुझ पर अपना आशीष रखा। आप तो बोलते हो कि मैं माँ शिव की बेटी हूँ, प्यारी बेटी हूँ, लाडली बेटी हूँ। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हाँ, आप कभी बोलते हो कि ये जो मैसेजेस आते हैं मंगलवार को चुनरी का, वो सब फेक है। चुनरी का तो मैंने नहीं किया है गुरुजी, वो भी करूँगी, लेकिन मैं पहले चुन्नी लेके आऊँ, येलो चुन्नी लेके आऊँ। और वो आपने बोला ना येलो चुन्नी लेके आ, और वो माता को लगा कि जैसे जहाँ पर मैंने किधर मन्नत मांगी हो और वो मैं नहीं पूरी कर पाई हूँ, उधर नहीं जा पा रही हूँ, तो वो उधर येलो चुनरी चढ़ा के मैं वो सब पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं पहले वो सब लेके आऊँ। काली माता का मंदिर मालूम नहीं मुझे भी कहाँ है इधर। और ये गुरुजी शीतला माता का मंदिर कहाँ है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ढूंढ के मैं उधर से चढ़ाऊंगी, वो मालूम है। और गुरुजी मैं आपको, आप बोलते हो ना गुरुजी कि मैं सत्संग इग्नोर करती हूँ, मैं आपकी कदर नहीं है, लेकिन गुरुजी मुझे आपकी बहुत कदर है। मुझे गुरुजी आप बहुत याद करती हूँ मैं आपको। मुझे ड्रीम में दर्शन दिखाओ, मुझ पे किसने किए हैं काले जादू वो बताओ गुरुजी। आप मेरी अरदास कब कबूल करोगे वो बता के जाओ ड्रीम में। और आप तो बोलते हो, आज भी सत्संग आया कि ड्रीम होम बख्श दिया ऐश कर, लेकिन कैसे मुझे चाबी कहाँ है, कैसा होएगा मालूम नहीं, कैसे दोगे मालूम नहीं। गुरुजी आप तो मुझे सीधे सीधे बताओ गुरुजी। मैं जैसे आपसे सीधा मांगती हूँ वैसे आप मुझे सीधा बताइए कि कैसे दोगे, क्या दोगे, कब दोगे, वो बताओ गुरुजी। लेकिन मैं सब्र रखूंगी, आप जब मुझे मेरा टाइम अच्छा हो तब दो। पहले हेल्थ बख्शो, पहले मेरा काला जादू मिटाओ। हाँ, मुझे अपना दर्शन दिखाओ, साक्षात्कार दर्शन दो गुरुजी। मेरे बेटे को नई जाप दो, उससे अंग संग रहो, उसे नई जाप बख्शो गुरुजी। मैंने एक बार आपको बोल दिया कि जिसने उसको लूटा है उसके पैसे वापस चाहिए, तो आप जब दोगे मैं भी वापस नहीं बोलूँगी गुरुजी। जब आप आना होगा तब आएगा। हम साइबर ब्रांच गए हैं, वो भी कर रहे हैं। और गुरुजी मुझे अपने भाई को भी 20 लाख देने हैं, उससे कर्जा लिया है,
वो भी आपने बोला था मैं दे दूंगा, पूरा हो जाएगा। तो गुरुजी मुझे मायका नहीं है। मायका मतलब मेरा भाई ने अपना घर दूसरी बहन को दे दिया है, जिसके लिए मेरा उसके साथ झगड़ा भी हुआ था। तभी उसने कहा था कि एक यहाँ पर किसका भी मायका नहीं है। तो मैं बोला ठीक है, अब मैं नहीं आऊँगी, ये मायका नहीं है ना मेरा, मैं नहीं आऊँगी। आपने बोला था जो जो जैसा जैसा बोलता है बोलने दे, तू कुछ नहीं बोल, तू झगड़ा नहीं कर और चुप चुप हो जा, और मैं देखूंगा उन्हें, मैं उनसे बख्शूंगा नहीं। गुरुजी भाई है लेकिन उनको कुछ नहीं बोलना। वक्त पे उन्होंने मुझे 20 लाख दिए हैं ना गुरुजी, ठीक है, जैसा उनकी मर्जी, वो बहन का है, ठीक है गुरुजी। मैं आप हो, मुझे और क्या चाहिए। मैं महाशिव की बेटी कहलाती हूँ, मुझे और क्या चाहिए। आपने बोला था ना कि तू बड़े मंदिर आ जा, ये तेरा मायका है। तो गुरुजी मैं वहाँ रहकर बड़े मंदिर का मायके का सुख भोगना चाहती हूँ, मायके का सुख देखना चाहती हूँ। बाप को गले लगाकर बापूजी का सुख देखना चाहती हूँ। गुरुजी शादी के बाद मैंने कभी उधर नहीं गई थी, अपने मायके घर नहीं गई थी। अब गई हूँ, वो भी जब ही बहन के बेटे बेटी आए थे या भाई आया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि उसको दिल नहीं है मुझे मेरे साथ अपने साथ लेके जाने का, तो मैं जबरदस्ती गई थी। तो गुरुजी मुझे माफ कर देना, मुझे वैसे भी कभी इज्जत नहीं मिली थी, हमेशा मुझे बेइज्जती किया गया है उधर। अब मैं नहीं जाऊंगी गुरुजी, अब मैं नहीं जाऊंगी, मुझे उधर जाना भी नहीं है गुरुजी अब। तो गुरुजी मैं बड़े मंदिर आकर अपने मायके का सुख देखना चाहती हूँ। आप मुझे वहाँ पर रहने दोगे ना, वो मुझे बताइए गुरुजी। मुझे उसका आंसर चाहिए गुरुजी, उसका जवाब भी चाहिए गुरुजी, क्योंकि इस दिल्ली में तो मेरा कोई नहीं है। और एक दिन के लिए आऊँ बेंगलोर से, एक दिन जाके आ जाऊँ, वो भी नहीं होता है। 64 साल की हो गई गुरुजी, तो आप तो 55 में गए, मुझे 64 साल तक जिंदा रखा है बुढ़ा होकर भी। तो गुरुजी लेकिन मुझे अपने बड़े मंदिर का दर्शन दिखा कर ही वापस अपने चरणों में लेना गुरुजी। जब भी जाऊं आपके बड़े मंदिर का दर्शन करके जाऊं, मेरे बेटे के लिए उसके मन में जो भी है उससे शादी करें और जल्दी हो जाए। मैं अपने पोता पोती की शक्ल देखूं, उनसे खेल सकूं, वो ऐसा मुझे भाग देना गुरुजी। मुझे बहू अच्छी मिले, ज्योति उसका नाम है, ज्योति से वो पसंद करता है। तो गुरुजी मुझे कोई गम नहीं। तो गुरुजी मैं आपसे अपनी बहू, उसको मन में जो भी है या आप जो भी देखना चाहते हो बहू के रूप में, वो दो गुरुजी। जय गुरुजी। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, संगत जी। और मैं जो भी मैं मंत्र जाप करती हूँ, जब वॉकिंग करती हूँ तब करती हूँ, और
मैं आज शिव चालीसा पढ़ा, भगवती का पढ़ा और जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ गुरुजी। आपके सत्संग में सुनती हूँ, लेकिन आप फिर भी बोलते हो कि तू सत्संग इग्नोर करती है। लेकिन मैं देखो दिन में 8-9 पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, और कितना सुनूं गुरुजी। 11:30-11 बज जाते हैं रात के, फिर नींद आने लगती है तो सो जाती हूँ। कभी कभी तो खाना भी भूल जाती हूँ गुरुजी खाने को। और फिर मैं भी डायबिटिक पेशेंट हूँ, मुझे गुरुजी दवाइयों से मुक्ति दिलवाइए। मेरे लोगों को में जो डायबिटिक है या जो भी अंदर शरीर के अंदर रोग है वो सब निकाल दीजिए गुरुजी। मैं कभी दवाई ले कर थक गई हूँ गुरुजी। मुझे दवाइयाँ नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे डायबिटिक से फ्री कर दो। अंदर जो जो बीमारी है वो सब निकाल दो। और आप ही बोलो कि अभी दवाइयाँ सब फेंक दे, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने संगत को कितने जनों को लोगों को ठीक किया है, कैंसर को ठीक किया है, तो ये डायबिटिक आपके लिए क्या है? छोटी सी बात है ना गुरुजी। आप मुझे भी तो फ्री कीजिए। आप बोलते हो कि मैं महाशिव की बेटी हूँ, लाडली बेटी हूँ, तो आप मेरा भी तो रोग निकालिए। मुझे शहद वर्षा दिखाइए, अमृत वर्षा दिखाइए, नोटों की बारिश दिखाइए, वर्षा दिखाइए। और इस मंदिर में आपने बोला मेरे स्वरूप के आगे 100 का नोट रख, 50 का नोट रख, 10 का नोट रख। मैंने सब रखे गुरुजी। आपने कहा था इससे आप मेरे को नोटों की वर्षा दिखाओगे। तो गुरुजी मुझे कोई तो चमत्कार दिखाइए गुरुजी। आप वो मुझे कब चमत्कार दिखाओगे वो भी ड्रीम में बता के जाइए गुरुजी। आप मेरे घर अपने घर बढ़ाइए गुरुजी। हाँ, जब भी मैं बाहर जाती हूँ आपको बोलना भूल जाती हूँ, लेकिन जब भी आता है मैं आपसे बोल के जाती हूँ कि गुरुजी आप भी मेरे साथ चलिए। मैं हनुमान मंदिर जा रही हूँ या मैं होटल जा रही हूँ, जब जाती हूँ तभी बोल के जाती हूँ, लेके जाती हूँ। तो गुरुजी मुझे जब मैं नहीं बोलती हूँ तो मुझे माफ कर देना। लेकिन नीचे जाती हूँ और याद आता है, ऊपर आना सीढ़ी चढ़ना नहीं होता है गुरुजी अब। तो मुझे घुटनों में भी कभी कभी दर्द होता है सीढ़ी चढ़ने को, वहाँ भी वो घुटनों का दर्द भी निकाल दीजिए गुरुजी। आप मुझे उपाय बताइए गुरुजी, मैं वो उपाय करूँगी गुरुजी। मैं आपकी बेटी हूँ, जो भी भूल चुक हुई वो आप मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। सारी संगत को लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, सारी संगत को बख्श दो, सबदा भला करो, मेरा भी भला करो। जिसने भी मेरे ऊपर काला जादू किया है उसका भी भला करो, उनको भी दिन में क्षमा करो गुरुजी। आप ही उन्हें देखिए गुरुजी। आपने कहा था आज कि मेरा त्रिशूल चलने वाला है। आज शत्रुओं का जो भी कर रहे उनका ना सत्यानाश होगा। तो गुरुजी मैं अब मंत्र जाप करके अपने सत्संग को विराम करते हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं दुगनी होके आई हूँ, मैं सोभी होके आई हूँ। मैं अभी दिल्ली में बड़ा मंदिर देखना चाहती हूँ। गुरु जी, उम्मीद है कि आप मुझे मेरी यह अरदास जरूर कबूल करोगे। जय गुरु जी। 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय 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 गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पास बुलाने का शुक्राना। नई सुबह की नई किरण दिखाने का शुक्राना। मेरे सर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना। मेरा हाथ थामने का शुक्राना। मुझे अपनी महाशिव की बेटी बनाने का शुक्राना। मुझे सही राह दिखाने का शुक्राना। मेरा आधा गुस्सा शांत करने का शुक्राना। मैं आपकी प्यारी बेटी, लाडली बेटी, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संगत जी, गुरु जी ने मुझे अक्टूबर 2023 में चुना था और मैं पहली नज़र में ही मैं गुरु को दिल में बिठा दिया और मुझे वो बहुत अच्छे लगे। गुरु जी, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे कणा प्रसाद में गणेश दिखाने का शुक्राना। मैं शिव जी की भगत हूँ। मैंने 16 साल सोमवार के उपवास रखे हैं और मुझे आप महाशिव जी के रूप में मिले गुरु जी, उसका शुक्राना। मुझे चुनने का शुक्राना। मुझे मेरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे बेटे को ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे भाई को ब्लेस करने का शुक्राना। गुरु जी, आपने कहा था मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, वो मेरे अपनों ने ही किया है, तो मैं उसका नाम जानना चाहती हूँ। मुखड़ा उसका देखना चाहती हूँ। कौन है गुरु जी? आप सबका भला करें। जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, मारा किया है, उसको भी सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी। सर्वदा भला करो गुरु जी। आपने कहा था कि मुझे जो भी अपमान किया है, जिसने भी मुझे दुख पहुंचाया है, वो आप उसे देख लोगे, आप उसे बख्शोगे नहीं। आपने कहा था मैं तेरे सारे कष्ट, रोग, बीमारियां सब दूर कर दूंगा। ड्रीम में से दर्शन देख के सारे सब कष्ट मिटा दूंगा।
उसका शुक्राना गुरुजी। मैं डुगरी मंदिर होकर आई हूँ और मैं मैसूर भी जाती हूँ और इधर बेंगलोर में रहती हूँ। मेरा पति आपके चरणों में है। आप बोलते हो कि मेरे पति को किसी ने बस में किया है। जब मेरा पति है ही नहीं तो आपने मैं कैसे ये क्या समझूं। और मुझे तो एक बेटा है। मेरा बेटा नौकरी करता है। मैं चाहती हूँ आप उसको भी ब्लेस कर दो, उसको नया जॉब दे दो और जब वो पेपर डाले तो वो लोग उसका रिजिग्नेशन अप्रूव कर दें। उसे नई कंपनी में नए स्टेटस पे नए जॉब सैलरी अच्छी हो वो मिल जाए। गुरुजी, जिन्होंने मेरे बेटे को धोखा दिया है, जिन्होंने मेरे बेटे के 8 लाख पकड़ के बैठे हैं, जेराल निशु जो मेरे 8 लाख पकड़ के बैठा है, उनके मन में आप इतना आप उनको गुस्सा कीजिए कि वो खुद आके हमें अपना पैसा दे दे और माफ़ी मांग ले। गुरुजी, मैंने अपने भाई से 20 लाख मांगे हैं तो गुरुजी मुझे उनका भी कर्जा मिटाना है और मैं वो कर्जा मिटाना चाहती हूँ और मुझे ऐसी कृपा करना कि मैं किसी की मोहताज नहीं बनूं और मैं चलती चलूं। मेरे प्राण निकले और शांत में चली जाए और मैं किसी के ऊपर बोझा नहीं बनूं और मेरे बेटे के मन में शादी के लिए उसे राजी कर दो और जो लड़की उसके लिए अच्छी हो वो आप ही ढूंढ लीजिए। जय गुरुजी। मैं 7 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर पे जाकर 7 बार हनुमान चालीसा किया है। 5 लड्डू मैंने भोग लगाया है। आपको भी मैंने 5 लड्डू भोग लगाया है और मैं 7 गुरुवार भी अकेले सत्संग करती हूँ। गुरुजी, मुझे कहाँ प्रसाद में गणेशा दिखाने का शुक्राना, चाय में त्रिशूल दिखाने का शुक्राना, मुझे तितली का दर्शन देने के लिए शुक्राना, मुझे कबूतर का दर्शन देने का शुक्राना। गुरुजी, मैं चाहती हूँ आप जैसे संगत को ड्रीम में दर्शन देते हो, उनके कष्ट काटते हो, उनके ब्लैक मैजिक काटते हो, मुझ पर भी मैं करो और मेरे भी कष्ट काटो, मेरा ब्लैक मैजिक भी काट दो। गुरुजी, आप जो बोल रहे हो कि इधर ये पड़ा है उधर वो पड़ा है, मैंने तो सब निकाल दिया है। अभी तो मुझे और कुछ नहीं मिल रहा है। आप तो जानी जाननहार हो ना गुरुजी, आपको तो सब पता है, तो आप ही निकाल के बस कर दो गुरुजी। और मैं अरदास लिख के, आपने कहा था अरदास लिख के अपने पिलो के नीचे रख दो और वो मैंने सब किया है। अब मैं उन लिखे हुए पेपर्स को क्या करूँ, वो भी आप कृपया मुझे राह दिखाइए मुझे। और मैं क्या कहूँ गुरुजी, मैं अब अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।